आज हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हिडन गुडविल। है भाई, हिडन गुडविल। देखो, हिडन गुडविल क्या चीज है मैं आपको समझा देता हूं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पहले उस एग्जांपल को लिखिए, फिर उसके बाद हिडन गुडविल को एक्सप्लेन करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। इन दोनों का जो कैपिटल है, ए का और बी का, ए का कैपिटल है 50,000, बी का कैपिटल है 1,00,000। ठीक है। सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर। सी को पार्टनरशिप में एक नए पार्टनर की तरह एडमिट किया जा रहा है फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, और कहा गया कि भाई प्रॉफिट में 1/4 शेयर आपको दिया जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? आपसे कहा गया कैलकुलेट द शेयर ऑफ गुडविल सी needs to bring for goodwill। कैलकुलेट कीजिए कि सी को कितनी गुडविल लेकर आनी चाहिए अपने हिस्से की। सी को अपने हिस्से की कितनी गुडविल लेकर आनी चाहिए, ये बात आप कैलकुलेट कीजिए। ये एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल को नोट डाउन कीजिए। मैं फिर उसके बाद आपको समझाता हूं कि मुझे इसमें बेसिकली समझाना क्या। जल्दी से नोट डाउन कीजिए एग्जांपल। अच्छा बच्चे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो वो क्या चीजें लेकर आता है अपने साथ साथ? एक तो जाहिर सी बात है वो कैपिटल लेकर आएगा, दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी उस बंदे को सिर्फ कैपिटल लानी अलाउड नहीं है। अगर वो फर्म के अंदर आता है तो उसे गुडविल के लिए भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराने पार्टनर्स हैं, उनकी मेहनत है इस फर्म को लेकर, और फ्यूचर में जो फायदा होने वाला है उनका एक बहुत बड़ा रोल होगा इसमें। आप नए फर्म के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आपको गुडविल का कुछ ना कुछ पैसा लेकर आना पड़ेगा। समझ आती है बात? ये नहीं आती? अब आपसे वही सवाल पूछा गया है कि अगर कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एंट्री ले रहा है तो आप बताइए कि वो कितना पैसा गुडविल के लिए लेकर आएगा। तो सबसे पहले जो नया पार्टनर है वो कितना पैसा गुडविल लेकर आएगा, आपको सिंपल सी पहले एक बात जाननी होती है। पहले ये बताइए कि पूरी फर्म की गुडविल कितनी है। क्या बताइए? पूरी फर्म की गुडविल कितनी? अगर पूरी फर्म की गुडविल हमें मालूम है तो सी का शेयर कितना रहेगा? 1/4 रहेगा। तो पूरी फर्म की गुडविल से हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये पता लग जाएगा कि सी को कितना पैसा लेकर आना चाहिए गुडविल के लिए। और आप एक चीज ऑब्जर्व करें, आपको फर्म की गुडविल दे ही नहीं रखी। फर्म की गुडविल दे ही नहीं रखी। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? और आप कुछ भी टोटका अपना लीजिए, आपके पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे आप ये कंप्यूट कर पाए कि फर्म की गुडविल क्या है। समझ आई बात? ये नहीं। दिस इज द केस ऑफ हिडन गुडविल। दिस इज द केस ऑफ कि आपके सामने गुडविल छुपाई हुई है और आपको उस छुपी हुई गुडविल को क्या करना है? निकालना। समझ आती है बात? ये नहीं। अच्छा, सी जो है, सी इज ब्रिंगिंग ₹60,000 as his capital।
हाँ जी, सी इज ब्रिंगिंग ₹60,000 एज हिज कैपिटल, ये और लिख लीजिए। चलिए, कोई ढूंढ सकता है, जरा ढूंढ के बता दे अगर उसको लग रहा हो कि हाँ जी मैं ढूंढ सकता हूँ। मेरे हिसाब से मुश्किल हो जाएगा। चलिए कंप्यूट करते हैं, हिडन गुडविल को कंप्यूट करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ बच्चे। सी जो है वो 60,000 रुपए लेकर आ रहा है अपने कैपिटल में, मुझे बस ऐसे ही बताइएगा। सी जो है कितना कैपिटल लेकर आ रहा है? 60,000। और उसको 50,000 प्रॉफिट में कितना शेयर दिया है? प्रॉफिट में 1/4। तो ऐसे ही इन जनरल एक सवाल है, मुझे एक बात बताना, जब प्रॉफिट में 4 हिस्सों में से एक हिस्सा इस बंदे को मिलने वाला है, जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के 4 हिस्सों में से एक हिस्सा इस बंदे को मिलने वाला है, तो इसका मतलब जो फर्म की कैपिटल होनी चाहिए, फर्म की कैपिटल होनी चाहिए, उस कैपिटल में से चौथा हिस्सा इसकी कैपिटल का होगा। अगर प्रॉफिट के 4 हिस्सों में एक हिस्सा इसका है, तो इस हिसाब से तो क्या हुआ कि कैपिटल के 4 हिस्सों में से एक हिस्सा सी का होना चाहिए। बताओ हाँ या नो? हाँ जी बच्चे, समझ में आती है बात या नहीं आती? तो सर इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज पर सीज कैपिटल, अगर सी के कैपिटल को हिसाब से देखा जाए तो फर्म की कैपिटल, टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 60,000 इंटू 4/1, 60,000 इंटू 4/1, क्योंकि 60,000 की कैपिटल किसकी है? हाँ जी, सी की है। और सी का अगर प्रॉफिट में चौथा हिस्सा है तो कैपिटल में भी चौथा हिस्सा होना चाहिए, यानी फर्म की कैपिटल इसके 4 गुना होनी चाहिए। तो यानी मैंने सी के कैपिटल के बेस पर फर्म की कैपिटल निकालना चाहिए। तो फर्म की कैपिटल अगर मैं निकालना चाहूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? हाँ जी, रेसिप्रोकल से। ऐसे ही मैं गुडविल के केस में करता था ना, कि जितना नया पार्टनर गुडविल का शेयर लेकर आ रहा होता था उसके शेयर्स के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देता था, ताकि क्या मिल सके मुझे? पूरी फर्म की गुडविल मिल सके। ऐसे ही मैंने क्या करना चाहा कि जितना बंदा वो कैपिटल लेकर आ रहा है अपनी, उसी के कैपिटल के बेस पर मैंने ये निकाल लिया कि पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो बताइए फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2,00,000। 2,40,000। लेकिन मुझे एक बात बताइए, एक्चुअल में टोटल कैपिटल है कितनी? टोटल कैपिटल आफ्टर सीज एडमिशन, सी के एडमिशन होने के बाद एक्चुअल में कैपिटल है कितनी? देखना जरा, पहले से ए और बी ने कितना कितना लगाया हुआ है? 1,50,000। ये ए की कैपिटल हो गई, ये बी की कैपिटल हो गई। सी भी अपनी कैपिटल जोड़ दे 60,000, तो टोटल मिलाकर कैपिटल कितनी हो जाती है? 2,10,000। सी के कैपिटल के बेस पर फर्म की कैपिटल होनी कितनी चाहिए? हाँ जी, 2,10,000। 2,40,000 कैपिटल होनी चाहिए। 2,40,000 कैपिटल होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कैपिटल है कितनी? 2,10,000। 2,10,000। यानी ये जो 30,000 एक्स्ट्रा हैं वो किस चीज के? सी के गुडविल। फर्म की गुडविल का। याद ओके। समझ आती है बात या नहीं आती? बताइए मुझे। यस सर। भाई सी की कैपिटल के हिसाब से फर्म में कितना कैपिटल लगा होना चाहिए? 240। लेकिन सी 60,000 ला रहा है, फिर भी कैपिटल 240 नहीं बन रहा। टोटल कैपिटल कितना बन रहा है? 2,10,000। इसका मतलब ये हुआ सी से जो पैसा मंगाया जा रहा है उसमें कुछ गुडविल की अमाउंट जरूर जुड़ी हुई है, लेकिन पहले फर्म की गुडविल कितनी निकल कर आई? 30,000। समझ आती है बात या नहीं आती? हाँ जी बच्चे बताइए मुझे, फर्म की गुडविल कैसे निकल कर आई? समझ आया नहीं आया? अब सीज शेयर इन गुडविल कैसे निकालोगे आप? एक बार सर फिर से बता दो सर। 30,000 का 1/4। 30,000 का 1/4 करेंगे कितना आ जाएगा? 7500। 30,000 का 1/4 करेंगे कितना आ जाएगा भाई?
75। सर एक बारी सर फिर से बता दो सर, समझ नहीं आया ये। क्या समझ नहीं आया बेटा, बता। सर आपकी सर वॉइस ब्रेक हो रही थी, इसलिए सर पहले वाला समझ नहीं आया सर। वो कैपिटल सर वो गुडविल आपने कैसे निकाली वो बता दो बस एक बार। मैं ये कह रहा हूँ 30,000। कि जब सी अपना कैपिटल लेकर आया तो सी का कैपिटल था 60,000 रुपए। हाँ ये बेटा पूरी फर्म की गुडविल है 30,000। पूरे फर्म का कैपिटल है ना, देखना बच्चे, पूरी फर्म का टोटल, टोटल वर्ड नहीं लिखा मैंने निकम्मो। कॉमन सेंस कहां तेल लेने चली जाती है तुम्हारी। टोटल कैपिटल लिख रहा हूं, टोटल कैपिटल लिख रहा हूं, तो गुडविल भी तो पूरी फर्म की आएगी। पता नहीं, मुझे लगता ही नहीं, कभी कभी रियलाइज ही नहीं होता 12वीं के बच्चे पढ़ा रहा हूं। इधर देखिए भाई, 60,000 रुपए सी अपनी गुडविल कैपिटल के लेकर आ रहा है। 60,000 रुपए सी अपनी कैपिटल के लेकर आ रहा है, और सी को कितना हिस्सा दिया है प्रॉफिट के अंदर, 1/4 दिया है। तो प्रॉफिट में अगर 1/4 हिस्सा है तो कैपिटल में भी 1/4 होना चाहिए। समझ आती है बात, ये नहीं आती? अगर कैपिटल 1/4, कैपिटल में भी 1/4 होना चाहिए, तो टोटल कैपिटल सी के हिसाब से कितनी बनती है, 2,40,000 बनती है। कि अगर भाई टोटल कैपिटल के 4 हिस्से हैं और सी का हिस्सा 1/4 है, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, 2,40,000 आ गया। शेयर ऑफ गुडविल के केस में नहीं करा था आपने, कि वो अपना शेयर लेकर आता था गुडविल का, तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो पूरी फर्म की गुडविल आ जाती थी। ऐसे ही वो 60,000 रुपए लेकर आ रहा है, तो उसके हिसाब से, उससे अगर आप 60,000 मंगा रहे हो और उसको 1/4 शेयर दे रहे हो प्रॉफिट में, तो इसका मतलब ये हुआ पूरी फर्म की गुडविल 240 होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में सी के एडमिशन के बाद फर्म की गुडविल है कितनी, 2,10,000 है। देख लीजिए, 1,00,000 ए ने लगाए हुए हैं, 50 बी ने लगाए हुए हैं, 60 सी ने लगाए हैं। तो टोटल मिलाकर सी के आने के बाद कैपिटल बनती है 210 बनती है। तो इसका मतलब गुडविल कितनी हुई, 30,000 नहीं हुई। हाँ जी, ये था हिडन यस गुडविल का सर। केस। समझे कि नहीं समझे, फटाफट बताइए मुझे। हाँ जी। सर यहाँ पे खत्म हो गया ना क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन खत्म हो गया, बस यही तो निकालना था। आ गया सर समझ। और किसी को कोई प्रॉब्लम है बताइए मुझे। अब इलस्ट्रेशन 32 करिए, इलस्ट्रेशन 32 कीजिए, इलस्ट्रेशन 32 कीजिए, इलस्ट्रेशन 32 टीएस ग्रेवाल, पेज नंबर 5.27। ये आप लोग खुद कीजिए। इन्होंने कहा है जर्नल एंट्री डालो, जर्नल एंट्री बाद में डालना, पहले आप फॉर्म की गुडविल निकालिए और नए पार्टनर का गुडविल में कितना हिस्सा है वो निकालिए फटाफट से। क्वेश्चन पढ़िए और खुद कीजिए। सर कौन सा इलस्ट्रेशन? 32 लिखी हुई है मेरे बच्चों, क्या हो गया तुम लोगों को। हेमंत
और निशांत, कितना कितना कैपिटल है भाई इनका दोनों का? 1,60,000 हेमंत का कैपिटल है, निशांत का कैपिटल 1,00,000 है, और सोमेश जो है कितना कैपिटल 1,20,000 है? 1,20,000। 1,20,000 और सोमेश का शेयर कितना है प्रॉफिट में? 1/5। तो टोटल कैपिटल अगर देखी जाए एज पर सोमेश कैपिटल, अगर सोमेश के हिसाब से देखी जाए, जैसा कि आप सोमेश से कह रहे हैं कि भैया 1,20,000 लेकर आओ आप, वो बेचारा गरीब 1,20,000 ले आता है। अब उससे तो आप 1,20 ऐसे मंगा रहे हो 1/5 शेयर के लिए, जैसे पूरी फॉर्म की कैपिटल 6 लाख होनी हो, लेकिन एक्चुअल में कैपिटल कितनी निकलती है? हाँ जी, 380। 1,60, 1,00,000 और 1,20 कितनी निकलती है? 380। तो इसका मतलब 2,20,000 रुपए गुडविल है, ये पूरी फॉर्म की गुडविल है, हिडन गुडविल। और इसी गुडविल में सोमेश का शेयर कितना है? 44,000। ये तो हो गई कैलकुलेशन, ये तो हो गई कैलकुलेशन। अब बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सोमेश जो अपनी कैपिटल के लिए पैसे लेकर आ रहा है, कितने ला रहा है? 1,20। बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल, अब लेकिन आप खुद बताइए सोमेश की कैपिटल में से कितना पैसा मैं माइनस करूंगा? 45 और 44, क्योंकि सोमेश अगर 1,20,000 रुपए लेकर आया है तो उसमें गुडविल के पैसे जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए? जब तो आपने उससे एक्स्ट्रा पैसा मंगाया उसकी कैपिटल का, तो जितना एक्स्ट्रा मंगाया उसकी कैपिटल से माइनस कर दिया। और किसके बीच में बांट देंगे हम उसे? किसके बीच में बांट देंगे भाई? हेमंत, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। हेमंत कैपिटल टू निशांत कैपिटल। सर किस रेशियो में बढ़ता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब इस सिचुएशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालनी पड़ेगी क्या? नहीं निकालनी पड़ेगी, खाली ओल्ड रेशियो गिवन है और नए पार्टनर का शेयर गिवन है। तो मैंने आपको बताया था ऐसे सिनेरियो में ओल्ड रेशियो ही क्या रहती है हमारी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 44,000 बढ़ जाएगा 3:2 की रेशियो में। हाँ जी, कितने हिस्से होंगे इसके? 5 हिस्से होंगे। अगर आप 5 हिस्से तरीके से करें तो बताइए कितने का एक हिस्सा होगा? 8,800 का एक बैठ रहा है ना? यस। तो 8,800 के 2 हिस्से करेंगे तो ये होगा 17,600, और 3 और ऐड करोगे, 8,000 ऐड करो इसमें, 25,600, 26,400। समझ आती है बात या नहीं आती? हाँ जी, यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? सर इसके जो कैपिटल आया 1,20,000, उसमें इसकी गुडविल इंक्लूडेड है 44,000 की। बिल्कुल, जब भी तो ज्यादा पैसे मंगाए ना मेरा। ठीक है सर। आप यहाँ देखो ना, इधर ये जो 2,20 का डिफरेंस आया वो क्यों आया? क्योंकि 1,20 उससे ज्यादा मंगा लिए ना। 1,20 मंगाए हैं तो फर्म की कैपिटल 6 होनी चाहिए ना। अगर 1,20 मंगाए हैं तो फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? लेकिन कितनी निकलती है? 380। यानी इस 1,20 के अंदर इसके हिस्से की गुडविल का शेयर जुड़ा हुआ है। समझ आई बात या नहीं? और उसको निकालने के लिए पहले आपने पूरी फर्म की गुडविल निकाली, और फर्म की गुडविल निकालने के बाद उसका हिस्सा निकाला कि उससे कितना एक्स्ट्रा मंगाया गया है। ओके सर। है? अगर ये अलग अलग करके लाया हुआ होता तो फिर तो बेटा मैं हिडन गुडविल रह कब जाता कुछ। अगर ये अलग अलग करके लाया हुआ होता तो मैं हिडन गुडविल निकाल क्यों रहा होता? फिर तो मुझे इसका शेयर पता होता गुडविल से, और उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करता, गुडविल की अमाउंट आ जाती। समझ आई बात या नहीं? हिडन गुडविल तो इसलिए बनी ना ये, कि ना ही मुझे फर्म की गुडविल दे रखी है
और जो पैसा ये कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है उसमें बताया नहीं कि कैपिटल का कितना है और गुडविल का कितना है। दोनों रास्ते बंद कर दिए ना गुडविल निकालने के। एक रास्ता तो क्या होता है, गुडविल की कैलकुलेशन दे दो कि ये एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड लगाकर गुडविल की वैल्यू निकालो, या गुडविल की अमाउंट डायरेक्ट बता दो, या फिर जो नया पार्टनर पैसे लेकर आ रहा है उसका बता दो कि गुडविल का इतना शेयर लेकर आ रहा है, तो उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके आप पूरी फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं। समझ आई बात ही नहीं। पर हर रास्ता इन्होंने क्या किया हुआ है, बंद किया हुआ है आपके लिए, कुछ इंफॉर्मेशन ही दे रखी। जो बंदा कैपिटल लेकर आ रहा है उस कैपिटल में उसकी कैपिटल का अमाउंट कितना है, गुडविल का अमाउंट कितना है, मालूम ही नहीं आपको। उसी के लिए तो सारी जद्दोजहद थी बेटा। समझ आई बात ये नहीं? ठीक है, चल इलस्ट्रेशन 33 करनी शुरू करें। यस सर। एक बार इलस्ट्रेशन 33 आप खुद रीड कर लें, जस्ट कराता मैं हूं। चलिए इलस्ट्रेशन 33 रीड करते हैं। पेज नंबर 5.28। हाँ जी। अभय एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे एडमिट चेतन एज पार्टनर विद 1/4 शेयर। हाँ जी, ये चेतन भाई साहब आ रहे हैं और कितना शेयर लेंगे, 1/4 शेयर लेंगे इन प्रॉफिट। ठीक। चेतन ब्रिंग्स 2 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। हाँ जी, चेतन कितना पैसा लेकर आ रहे हैं कैपिटल का, 2 लाख। वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज रुपीज 5,40,000। वैल्यू ऑफ एसेट्स कितनी दे रखी है भाई, 5,40,000। एंड आउटसाइडर लाइबिलिटीज हैं 1 लाख रुपए। ठीक, ये कह रहे हैं गिव नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ चेतन्स एडमिशन एंड ऑल्सो शो योर वर्किंग नोट्स। ओह वाओ, क्वेश्चन की खास बात देखिए, चेतन 2 लाख रुपए लेकर आ रहा है अपनी कैपिटल का। अब इसी में कुछ पैसा वो गुडविल का भी ला रहा है, लेकिन कितना है आपको नहीं मालूम। सर पता करने का एक तरीका है, अगर मुझे फर्म की गुडविल मालूम हो, क्या है मुझे, अगर मुझे फर्म की गुडविल मालूम हो तो मैं आसानी से यह पता लगा सकता हूं कि चेतन जो 2 लाख रुपए लेकर आ रहा है उसमें कैपिटल का कितना हिस्सा है और गुडविल का कितना हिस्सा है। समझ आती है बात, ये नहीं आती? और मुझे ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी अभी गिवन नहीं, जिससे ना ही मुझे यह पता लग सकता कि फर्म की गुडविल कितनी है, ना ही मुझे यह पता लग सकता, हाँ जी, कि वो जो पैसा लेकर आ रहा है उसमें गुडविल का शेयर कितना है और कैपिटल का शेयर कितना है। तो ये अगेन क्वेश्चन किसका बन गया, हिडन गुडविल का क्वेश्चन बन गया। और इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल कैपिटल एज पर चेतन्स कैपिटल। भाई चेतन कैपिटल के हिसाब से, चेतन की कैपिटल के हिसाब से पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 8 लाख होनी चाहिए भाई। भाई उसका 1/4 शेयर है और उससे 2 लाख मंगा रहे हो आप, तो इसका मतलब पूरी फर्म की 8 लाख की कैपिटल होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में कैपिटल कितनी है, एक्चुअल में कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल आफ्टर 4,40,000। चेतन एडमिशन। बताओ मुझे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं भाई, आपने अभी पिछले क्वेश्चंस के अंदर नए पार्टनर के आने से पहले की गुडविल को क्या किया, ऐड किया। आपने कहा कि भाई देखो जब नया पार्टनर नहीं आया था तो हम दोनों का पैसा लगा हुआ था, नया पार्टनर आ गया उसका भी पैसा बिजनेस में लग गया, तो नए पार्टनर के आने के बाद जो कैपिटल है वो 10,10,000 की है। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड किया आपने, नए पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड किया आपने।
लेकिन आपको पुराने पार्टनर्स की कैपिटल तो इस बार क्वेश्चन में गिवन ही नहीं, लेकिन उसको निकालने का तरीका गिवन। ये देखिए एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। आप 5,40,000 में से 1,00,000 अगर माइनस कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है। बताइए हाँ या ना। भाई मुझे एक बात बताओ, टोटल एसेट्स फर्म के कितने हैं? हाँ जी, टोटल एसेट्स फर्म के कितने हैं? 5,40,000। और लाइबिलिटी साइड पर क्या होता है? कैपिटल और लाइबिलिटीज तो होती हैं, क्या होती हैं? Yes, और इन दोनों का सम किसके बराबर होता है? 5,40,000 के बराबर। आपको लाइबिलिटी गिवन है 1,00,000 की, तो आप 5,40 में से अगर 1,00,000 माइनस कर दें तो ये अमाउंट आ जाएगी नहीं आ जाएगी? बताइए हाँ या ना। yes, sir. और इन Yes, शॉर्ट sir. ये तो फॉर्मूला है, मैं आपको सोचने का तरीका बताता हूँ। इन एसेट्स पर दो ही लोगों का पैसा इन्वेस्ट होता है, ओनर का खुद का या बाहर वालों का। 5,40,000 के एसेट्स में बाहर वालों ने कितना पैसा दे रखा है? 1,00,000। तो बाकी का 1,00,000। पैसा अपने लोगों ने कितना दे रखा होगा? 4,40,000। 4,40,000। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो इससे आ गई फर्म की Yes, कैपिटल। चेतन के आने से पहले की कैपिटल है ये। अब चेतन जब आ गया तो चेतन ने और कितने पैसे दे दिए? 2,00,000 रुपए दे दिए। तो 2,00,000। चेतन के आ जाने के बाद भी टोटल कैपिटल कितनी बनती है? 640। 8,00,000 रुपए। वैसे आप 2,00,000 रुपए अगर चेतन से मंगा रहे हो तो आपकी कैपिटल 8,00,000 होनी चाहिए, लेकिन चेतन के आने के बाद भी आपकी कैपिटल कितनी है? 640 है। तो इसका मतलब 1,60,000 रुपए की क्या है? गुडविल। बताइए मुझे, इस क्वेश्चन में बस यही चीज थी नई, बाकी कॉन्सेप्ट वही पुराना। तो चेतन का शेयर कितना हुआ गुडविल में भाई? चेतन शेयर 40,000 इन का। गुडविल 40,000 का सर। 40,000। अब जो जर्नल एंट्री डलेगी वो कैसे डलेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेतन कैपिटल अकाउंट। कितना? 2,00,000 रुपए। 2 लेकिन लाख। जो 2,00,000 चेतन के कैपिटल में है उसमें से 40,000 काट लिए जाएंगे, चेतन के कैपिटल Yes, को sir. डेबिट कर लिया जाएगा। कैपिटल को या Yes, करंट sir. को किसी को भी डेबिट कर दो। और क्रेडिट किसको किया जाएगा? जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बताइए क्या इस क्वेश्चन में भी आपको सेक्रीफाइसिंग निकालने की जरूरत है क्या? नहीं, जो ओल्ड रेशियो है वही क्या रहेगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगी। समझ आती है बात या नहीं आती? सर ओल्ड रेशो 1:1 है ना? कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा तो ओल्ड रेशियो 1:1 ही रहेगी। समझ में आती है भाई बात आप लोगों को? जल्दी से नोट कर Yes, लीजिए। sir. अभय एंड बीना। फिर 20,000 बढ़ जाएगी ना? हाँ 20 ही बटेगा। बैंक Okay. अकाउंट डेबिट टू चेतन कैपिटल कितना लाया है? 2,00,000। 2 लाख सर। और डेबिट हो जाएगा चेतन का कैपिटल अकाउंट या
करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। अब है कैपिटल। एग्जाम में बेटा करंट लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर कंपनी कैपिटल के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहती तो कौन से अकाउंट को यूज कर लेती है, करंट अकाउंट को यूज कर लेती है। तभी आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ज्यादातर उसमें कैपिटल की जगह आपको क्या दिखेगा, गुडविल की जगह डेबिट होते हुए करंट अकाउंट। समझ आती है बात, ये नहीं आती? यस सर। चलिए इलस्ट्रेशन 34 देखते हैं। Balance sheet of X and Y who share profit and losses in the ratio of 3:2 as at 31st March 2021 was। आपको बेटा इस बार डायरेक्ट बैलेंस शीट ही दे दी। आप देखिए आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, सब गिवन। अच्छा, X ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है और Y ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है, देखिएगा जरा। X और Y ने दोनों ने मिलाकर कैपिटल के थ्रू कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, 80,000 रुपए। दिख रहा है आपको? 80,000। लेकिन सिर्फ कैपिटल ही थोड़ी होती है जो इन्वेस्ट होती है, प्रॉफिट भी तो बिजनेस में इन्वेस्ट होता है, नहीं होता? और प्रॉफिट के नाम पर दो तरीके के रिजर्व नजर आ रहे होंगे आपको, एक है जनरल रिजर्व और एक है P&L का क्रेडिट बैलेंस। तो यानी ले देकर 85,000 इन्होंने प्रॉफिट के नाम से भी इन्वेस्ट किए हुए बिजनेस में। हाँ जी, एक तरह से प्रॉफिट के नाम से भी कितने इन्वेस्ट किए हुए इन्होंने, 85,000। लेकिन आप एसेट साइड को देखेंगे तो एक एक्यूमुलेटेड लॉस है 15,000 का, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। हाँ जी, ये खर्चा होता है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खर्चा तो हो गया लेकिन कैपिटल से माइनस नहीं किया, तो इसका मतलब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। क्या है? अगर आप कह रहे हो आपने 85,000 रुपए का प्रॉफिट बिजनेस में लगाया हुआ है, तो भैया 15,000 का लॉस भी आपने अभी तक बांटा हुआ नहीं। समझ आती है बात, ये नहीं आती? तो देखा जाए तो आपने जो प्रॉफिट बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है वो कितना है, 70,000 का। कितना है भाई? तो ले देकर पार्टनर्स ने कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, 1.5 लाख रुपए। हाँ जी, ले देकर पार्टनर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा, आप जो यहाँ पर ये सारी बातें लिख रहे थे, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल, ये टोटल कैपिटल आप क्यों लिख रहे थे? क्योंकि आप यही तो कह रहे थे कि भाई पार्टनर ने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, इतना इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप 1,20,000 रुपए सोमेश से कैपिटल में इन्वेस्ट कराना चाहते हो, इसका मतलब ये पूरी फर्म के अंदर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, 6 लाख, लेकिन एक्चुअल में पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 380। तो बात सिर्फ कैपिटल का लिखने का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ कैपिटल का अमाउंट, कैपिटल लिखने का मतलब था कि पार्टनर ने अपना पैसा बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। और पार्टनर तो भाई कैपिटल के थ्रू भी इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट के थ्रू भी इन्वेस्ट करता है और करंट अकाउंट के थ्रू भी इन्वेस्ट करता है। समझ में आती है बात, ये नहीं आती? तो पार्टनर का खाता तो बहुत तरीके से खुला हुआ था बिजनेस में। ठीक है भाई? तो भाई देखिए, आप खुद क्लियर देख लिए, 80,000 रुपए X और Y ने कैपिटल की तरह इन्वेस्ट किए हुए हैं। हाँ जी, प्रॉफिट के नाम से कितना इन्वेस्ट किया हुआ है भाई, 70,000 इन्वेस्ट किया हुआ है। और ले देकर टोटल बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है इन्होंने, इसे आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आई बात या नहीं? हाँ जी, अब आप याद रखें, जब आप लिखेंगे नया पार्टनर जो पैसे लेकर आएगा उसके बेस पर निकालेंगे कैपिटल। जब लेस करेंगे तो क्या लेस करेंगे, ये 1.5 लाख लेस करेंगे, तभी क्या आ पाएगी, गुडविल की अमाउंट आ पाएगी। समझ में आती है बात या नहीं आती? और फिर उसे शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे नए पार्टनर की और जर्नल एंट्री डालेंगे, करेंगे सभी क्वेश्चन। ये मैंने आपको हिंट दे दिया, क्वेश्चन आपको कुछ सॉल्व